Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see what is event propagation, bubbling and capturing in JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड आप सबको गाइस मेरी तरफ से थापा टेक्निकल फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021 गाइस। आज 2021 का मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी गाइस 2021 की जर्नी में हम बहुत सारे ऑसम वीडियोस देखें एंड मतलब मजा आ जाएगा। एंड मैंने आपको बता ही दिया जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो वो तो खतरनाक होने वाला है, आप बस वेट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिडन है। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप तभी टैकल करोगे जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा वीडियोस है नहीं या लोग इसके बारे में ज्यादा बातें करते भी नहीं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन, इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज का ही एक पार्ट है। अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किए, आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए गाइस मेरे पास दो एग्जांपल डिट्टो सेम है, ठीक है। आप देख सकते हो ये मेरा पहला पेज है, मेरा दूसरा पेज, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेट्स इमेजिन ये मेरा फर्स्ट पेज है जहां हमारे पास एक पेरेंट डिव है एंड देन वी हैव आवर चाइल्ड डिव। सो बेसिकली चाइल्ड को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट की है एंड देन पेरेंट को मैंने ब्लू से, ठीक है। तो क्या होगा इस अगर आपको एक ऐसा कंडीशन दिया गया कि जहां पे अगर आप इस चाइल्ड वाले को क्लिक करोगे तो अलर्ट या कंसोल आ जाना चाहिए आई एम क्लिक्ड या चाइल्ड डिव इज क्लिक्ड, इस तरीके से, समझ रहे हो। एंड जब मैं पेरेंट डिव को क्लिक करूंगा तो हमें एक अलर्ट या कंसोल आ जाना चाहिए दैट पेरेंट डिव इज क्लिक्ड। अब आपको सुनने में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है एंड ये एक्चुअल में है भी बहुत ही ज्यादा सिंपल, लेकिन इसी में ही गाइस आपका जावास्क्रिप्ट का जो वन ऑफ द हिडन ट्रेजर जो रहता है ना, हिडन सीक्रेट, वो छुपा हुआ है। देखो अभी ध्यान से देखना, दी मोमेंट में अगर चाइल्ड वाले पे क्लिक करता हूं सो 3 2 1 एंड बूम गाइस सी चाइल्ड कॉल परफेक्ट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिंपली ऐड इवेंट लिसनर या सिंपली आप ऑन क्लिक कुछ भी ऐड कर सकते थे। आपने क्लिक कर दी, आपको बता रहा है चाइल्ड कॉल अलर्ट हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखने क्या होता है, दी मोमेंट में ओके पे क्लिक करूंगा एंड व्हाट, ये क्या हो गया। आप देखो पेरेंट कॉल, मतलब मैंने तो सिर्फ चाइल्ड वाले को क्लिक की, मुझे सिर्फ चाइल्ड को ही अलर्ट करवाना था, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने पेरेंट के जो इवेंट है उसको अगर उसमें कुछ इवेंट रहा तो उसको भी कॉल कर दे रहा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। नाउ अब हम एक और एग्जांपल देखते। देखो डायग्राम हमारा जो यूआई पार्ट है, जो यूजर इंटरफेस, वो तो डिट्टो सेम है, खाली फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। अब दिस टाइम मैं क्या करता हूँ गाइस, अगेन अब मैं चाइल्ड पे क्लिक करूंगा, सेम वही कंडीशन है, चाइल्ड पे क्लिक किया तो चाइल्ड क्लिक या चाइल्ड डिव इज क्लिक्ड एंड अगर हम पेरेंट पे क्लिक करते हैं तो पेरेंट डिव इज क्लिक्ड। बस मुझे इतना ही चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि पेरेंट पे क्लिक करूं तो पेरेंट के साथ मुझे चाइल्ड फ्री मिल रही हो एंड चाइल्ड पे क्लिक करूं तो पेरेंट का भी डेटा मुझे फ्री मिल रहा हो, मुझे नहीं चाहिए, बस एट अ टाइम एक ही चाहिए। अब ध्यान से देखना क्या होता है, दी मोमेंट में चाइल्ड पे क्लिक करूंगा एंड व्हाट, अब ये क्या हो गया, पेरेंट कॉल। कैसे हो सकता है, मतलब मैंने क्लिक किया चाइल्ड को, उसके पेरेंट का जो भी था, मतलब अगर सपोज वहां पे भी हमने एक इवेंट ऐड किया होगा जहां पे हमने पेरेंट कॉल लिखा तो वो कॉल हो गया। दी मोमेंट में अगर ओके पे क्लिक करता हूं एंड बूम गाइस अब जाके आपको चाइल्ड कॉल आ रहा है। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूं तो वो पहले अपने पेरेंट की इवेंट को फायर करके देन अपना इवेंट फायर कर रहा है। इस वाले एग्जांपल में हमने ये देखा कि जब मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूं तो पहले वो अपना इवेंट फायर करके उसके टॉप लेवल पे जो उनके पेरेंट्स है, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके इवेंट को वो फायर कर रहा है ऑटोमेटिक, जबकि हमें चाहिए भी नहीं था। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके बारे में ज्यादा बातें होती भी नहीं है गाइस। मैंने इसलिए आपको बोला था स्टार्टिंग में, जब आप प्रोजेक्ट करोगे एंड जब आपको इस तरीके से एक कंडीशन दिया जाएगा एंड जब आप ये देखोगे अबे यार मैं तो चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूं, ये किस लिए टपक रहा है, एंड यहाँ पे जब आपको कुछ ऐसा दे दिया कि पेरेंट एंड देन चाइल्ड, तो यहाँ पे सेम वही केस हो रहा है, मतलब पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो पेरेंट कॉल है एंड देन चाइल्ड कॉल आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई, समझ रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चाइल्ड पे क्लिक करें तो अपने पेरेंट्स, देन वो अपने पेरेंट्स को कॉल कर रहा है। एंड हमारे दूसरे एग्जांपल में जब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूं तो जो सबसे टॉप लेवल पे मे भी हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स, उसके इवेंट को पहले, देन उसके नीचे जो है लाइक पेरेंट्स उसके इवेंट को, एंड देन जाके जिसको हमने क्लिक किया था, हमारा जो टारगेट इवेंट था, तब जाके वो वहां पे हमें उसका आउटपुट मिल रहा था। सो गाइस ये जो दो कॉन्सेप्ट है कि टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू टॉप अप्रोच में जो इवेंट फायर्ड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इवेंट प्रोपागेशन। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन। देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी, ये जो एक स्लाइड है ये मेरे जावास्क्रिप्ट
2021 कोर्स का ही एक स्लाइड है। देखो कितना ऑसम होने वाला है, मतलब मजा आने वाला है, जहां हम देखेंगे व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन एंड ये क्या होता है। देखो द इवेंट प्रोपागेशन मोड जो इट डिटरमाइंस इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स रिसीव द इवेंट। आप देख सकते हो गाइस, ये जो विंडो है इट मीन्स बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। विंडो जो ऑब्जेक्ट है गाइस, ये हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंडर वी हैव अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर वी हैव दिस HTML का एलिमेंट, देन बॉडी, देन डीप एंड देन बॉटम एंड देन बटन होता है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब आप ये समझो कि ये हमारा टारगेट था बटन, उसके ऊपर एक डिव है। जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूं, पहले बटन का क्लिक होके उसका आउटपुट दिखाना, देन उसके ऊपर जो उसका आउटपुट दिखाना, देन उसके ऊपर का उसके एंड में आपका विंडो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बॉटम टू टॉप मैनर में जो इवेंट फायर्ड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं गाइस बबल फेस, एंड यही आपका कहलाता है गाइस इवेंट बबलिंग। एंड वहीं अगर टॉप टू बॉटम, जो कि हमारे इस केस में होता है, ये देखो अभी पेरेंट एंड देन चाइल्ड, इट मीन्स टॉप टू बॉटम, भले ही आप बटन पे क्लिक करोगे लेकिन सबसे टॉप पे जो भी इवेंट होगा, पहले वो फायर, फिर इसका, देन इसका डीप का, एंड देन जाके बटम का, उसको हम बोलते हैं कैप्चर फेस। ठीक है, तो कैसे जो कंप्लीट इमेज में हमें ये पता चलता है कि दो तरीके से प्रोपागेट हो रहा है हमारे इवेंट्स। ठीक है, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड दूसरा जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो किस डायरेक्शन में हमारा ये जो इवेंट प्रोपागेट करेगा वो डिसाइड करता है आपका इवेंट प्रोपागेशन। तो आपका इवेंट प्रोपागेशन का काम ही यही है, डिसाइड करना विच ऑर्डर एलिमेंट्स रिसीव द इवेंट्स, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। एंड बाय डिफॉल्ट वो हमेशा बॉटम टू टॉप रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज बबलिंग फेस एंड ये इफेक्ट कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं, एंड ये जो मेरा पेज है इसको अगर मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूं सिंपली, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं चल के इसको पेस्ट कर दूं तो ये एकदम नॉर्मल है, अभी कुछ क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है। लेकिन मैंने आपको बता दिया दैट इज कि व्हाट इज इवेंट प्रोपागेशन, ये इवेंट कैप्चरिंग एंड व्हाट इज इवेंट बबलिंग। तो आज हम इवेंट बबलिंग देखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, मैंने एक डिव ली, जूम कर देता हूँ, उसके अंदर मेरे पास एक और डिव है दैट इज माई चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, सो मेरा पेरेंट डिव, मेरा चाइल्ड डिव, एंड अगर हम इवेंट बबलिंग की बात करते हैं, इट मीन्स कि मैं अगर बटन पे क्लिक करूंगा, अगर मैं इस वाले पे कुछ भी इवेंट फायर करूंगा तो वो अपने इस इवेंट को फायर तो करेगा, उसके ऊपर टॉप में जो उसके पेरेंट है उसके इवेंट को भी वो फायर कर देगा। ये आपका कहलाता है इवेंट बबलिंग, दैट्स वाई बबल फेज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है वो देखो, इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे एक ऑन क्लिक, ये जो हमारा इवेंट है उसको कॉल करना है। सो ऑन क्लिक सिंपली लिख देता हूँ पेरेंट कॉल। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपको मालूम है हमें लिखना रहता है सिंपल। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड कॉल, है कि नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही है ना, तो पेरेंट एंड चाइल्ड एकदम सिंपल रखेंगे, एंड कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो पेरेंट कॉल एंड देन चाइल्ड कॉल, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग तो मैंने लिख ली एकदम बॉटम पे, मुझे इसको अब डिफाइन करना होगा बिकॉज मैं कॉल कर रहा हूँ। जब भी कोई हमारे पेरेंट डिव पे क्लिक करेगा, मैं पेरेंट कॉल को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। अब मैं उसको यहाँ पे करता हूँ डिफाइन, सो कॉन्स्ट फैट एरो फंक्शन के जरिए कर रहा हूँ मैं डिफाइन। ठीक है, इस तरीके से सिंपल console.log लिखने वाला था लेकिन कुछ और लिख दिया, चलो कोई नहीं, मैं अलर्ट करवाता हूँ, साथ ही साथ console.log भी करवाता हूँ। ठीक है, सो अलर्ट पे मैं पता क्या लिखूँगा, सिंपली पेरेंट डिव कॉल। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट परफेक्ट, console.log करता हूँ मैं, देखो console.log, और ये जो मेरा पेरेंट डिव कॉल है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड एज इट इज चलेगा नहीं, मुझे स्ट्रिंग बना के इसमें ऐड करना पड़ेगा। डिटो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे चल के पेस्ट कर दूंगा बिकॉज अब चाइल्ड कॉल भी तो है। सो यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से चाइल्ड डिव कॉल सिंपल। ठीक है, एंड ये जो चाइल्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड आई थिंक बोथ द सी शुड बी कैपिटलाइज ना, क्योंकि पी हमने कैपिटल रखा है। सो इस तरीके से चाइल्ड डिव कॉल, देखो अभी सिंपल है ना, कितना ज़्यादा सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो सिंपली ये जो फंक्शन है ये फायर हो जाए, ये बस मुझे मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ देखो वो अपने पेरेंट जो डिव है उसमें हमने जो ऑन क्लिक ऐड की उसको भी कॉल कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो एंड एक काम करता हूँ, पहले सिंपली अलर्ट देख लेता हूँ, देखो चाइल्ड डिव कॉल, एंड ये मुझे इसलिए मिला बिकॉज मैंने हमारे चाइल्ड डिव को मैंने किया क्लिक, ऑन क्लिक, ये जो इवेंट होगा इसको फायर हो गया। ये फंक्शन का नाम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखी थी, ये अलर्ट हमें मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है, एंड ये प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये बहुत ही यूजफुल तरीका है। द मोमेंट ओपे के क्लिक करूंगा पेरेंट डिव कॉल, अब देखो उसके ऊपर जो पेरेंट था उसको भी इसने हमें इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया। सो ये कहलाता है गाइस आपका इवेंट बबलिंग, एंड इवेंट बबलिंग मतलब फ्रॉम बॉटम
टू टॉप, मतलब बॉटम में जो होगा सो होगा, एंड जो सबसे बॉटम में जिस पे हम क्लिक करें वो आपका कहलाता है टारगेट फेज। ठीक है, सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड आपको अब पता चल गया होगा कि जब भी आप कुछ इस तरीके का जो प्रॉब्लम है अगर उसको फेस करते हो, सिंपली इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो चाइल्ड डिप एंड देन उसके पेरेंट डिप दिख रहा है, तो आपको इतना समझ जाना कि इसको हम बोलते हैं इवेंट बबलिंग एंड ये इवेंट प्रोपागेशन के अंदर आता है। एंड नाउ गाइस आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा यार अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही मैं क्लिक करूँ चाइल्ड पे और मुझे सिर्फ चाइल्ड का ही जो भी अलर्ट या जो भी कंसोल हो वो मिले, पेरेंट का नाम मिले, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो हम क्या देख रहे हैं, इवेंट प्रोपागेशन ना, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड पे क्लिक करने पे मुझे सिर्फ चाइल्ड का ही मिले, ठीक है, पेरेंट ना मिले, उसके लिए गाइस एक मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हो अगर मैं पेरेंट कॉल पे क्लिक करूँ, आई मीन क्या हो अगर मैं पेरेंट डीप पे कॉल करूँ, क्योंकि एज पर रूल एंड इवेंट बबलिंग का रूल ये है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप जब मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया वो तो क्या है, चाइल्ड है, उसके ऊपर एक पेरेंट था। अगर मैं डायरेक्टली पेरेंट पे क्लिक करता हूँ उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो क्या आता है एक बार वो भी देख लेते हैं ना। अगर मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ, पेरेंट डीप कॉल परफेक्ट, क्या और कुछ आता है? और कुछ नहीं आ रहा, मतलब इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो इवेंट बबलिंग इफेक्ट ही नहीं हुआ कुछ उसमें, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि चाइल्ड पे क्लिक करके मुझे सिर्फ चाइल्ड मिले, देन गाइस वी हैव टू राइट इवेंट डॉट, आपको लिखना पड़ेगा स्टॉप प्रोपागेशन। सिंपल, देखो कितना सिंपल है, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन, कंट्रोल एस सेव, एंड यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दी मोमेंट इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ चाइल्ड डीप कॉल एंड दिस इज इट, अब कुछ नहीं होगा। तो गाइस आपको ये मेथड कॉल करना ही पड़ेगा, डॉट डिफॉल्ट प्रिवेंट या प्रिवेंट डिफॉल्ट था आई थिंक, कुछ इस तरीके से गाइस। प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब जो बाय डिफॉल्ट एक जब भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म को रिफ्रेश करते हो तो वो ऑटोमेटिक, आपको याद है ना गाइस क्या हो जाता था, रिफ्रेश हो जाता था, मतलब सेंड या सबमिट बटन पे क्लिक करने पे। तो आपने ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट या डिफॉल्ट प्रिवेंट देखा होगा, लेकिन आज आपने एक और चीज समझा एंड दैट इज स्टॉप प्रोपागेशन। एंड वो क्यों? बिकॉज जो इवेंट बबलिंग इफेक्ट है वो हमें नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से आप इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपागेशन लिख सकते थे। लेकिन गाइस एक और तरीका था ये कि अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो चाइल्ड पे ही है पेरेंट कॉल, एंड यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ पहले पेरेंट एंड देन चाइल्ड, तो आप मैनर को कैसे चेंज कर सकते हो वो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज का इंटरव्यू सीरीज वाला वीडियो जो था गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने कुछ ऐसी बातें समझी जो शायद गाइस बाहर नहीं बताते। ठीक है, ये जब आप एक्चुअल वर्क करने जाओगे तो वहीं आपको मोस्टली पता चलता है ये, क्योंकि इसको कोई बताता नहीं है एंड बेसिक के अंदर तो आता नहीं, ये एडवांस में ही आता है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इवेंट कैप्चरिंग, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने देखा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब हम नेक्स्ट देखेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, एंड गाइस मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को नया जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा होगा, राइट। एंड बताना चाहूंगा गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।